कहते हैं क्योंकि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज ही उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और साथ में मुख्यमंत्री मौजूद थे, कैबिनेट मौजूद था, विधानसभा के अध्यक्ष मौजूद थे, विधायकगण मौजूद थे। हरिभाऊ बागड़े जिनके कंधों पर अब महामहिम के तौर पर जिम्मेदारी होगी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो समस्याएं उनको सॉल्व करने की, एजुकेशन को एक अलग लेवल पर ले जाने की। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। माननीय राज्यपाल महोदय की ग्रामीण विकास में गहरी रुचि है। कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर आप कार्य करते रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी पहल पर सहकारिता आंदोलन को बहुत गति मिली। किसानों को दूध से संबंधित व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके दूध विपणन को आपने निरंतर बढ़ावा दिया। गन्ना के किसानों के लिए आपने मेहनती कार्य करते हुए उनकी फसल का उचित लाभ प्रदान करने के लिए बाकायदा गन्ना और शुगर के कारखाने स्थापित करवाए। छत्रपति संभाजीनगर, पूर्व में औरंगाबाद और जालना जिलों में अकाल उन्मूलन के उद्देश्य से गठित आरएसएस समिति के आप कार्यकारी अध्यक्ष रहे। आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही जुड़ाव हो गया था। पत्रकारिता के अंतर्गत साप्ताहिक पत्रिका विवेक के प्रतिनिधि के रूप में भी आपने कार्य किया। पत्रकार रहे हैं और सर का जो राजनीतिक करियर है वो लगभग 60 वर्षों से आप निरंतर राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं और सहकारिता आंदोलन से निकटता से जुड़े रहने के साथ साथ समय समय पर आम जन के लिए, जनहित के लिए आवाज उठाते हुए उनके हितों के लिए निरंतर आपने कार्य किया। आपातकाल लगाए जाने के विरुद्ध आंदोलन का आपने नेतृत्व किया और इसके विरोध में सत्याग्रह भी किया। 2004 में आप महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष बने। भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में भी आप रहे। आप 6 बार विधायक रहे। 1985, 1990, 1995, 1999 में छत्रपति संभाजीनगर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से, पूर्व औरंगाबाद जिले से, और 2014 में फुलांबरी निर्वाचन क्षेत्र से आप चुने गए। 2019 से आप फुलांबरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे और राज्यपाल राजस्थान के पद पर आपकी नियुक्ति होने के बाद आपने वहां से त्याग पत्र अभी 2 दिन पहले दिया। आपने रोजगार गारंटी योजना, सार्वजनिक खातों, सार्वजनिक उपक्रम और विधायिका की विभिन्न संयुक्त समितियों पर विधायक समितियों के सदस्य रहे। रोजगार गारंटी योजना और बागवानी मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे 1997 से 99 के बीच और जालना जिला के संरक्षक मंत्री रहे 1995 से 99 के बीच। आप विधानसभा अध्यक्ष रहे महाराष्ट्र में। 12 नवंबर 2014 को आपको निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए संसदीय कार्य प्रणाली और विधायी मर्यादा के लिए आपने निरंतर कार्य किया। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 1981 में देवगिरी नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद की स्थापना आपके द्वारा की गई। 1985 में क्रांति चौक औरंगाबाद में आपने पहली शाखा खोली। देवगिरी नगरी सहकारी बैंक औरंगाबाद के आप उपाध्यक्ष रहे और अध्यक्ष रहे। 1974 से आप संस्थापक रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति चिट्टे पिंपल गांव, जिला औरंगाबाद और संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संस्थान वरुण। 1985 से लगातार अध्यक्ष रहे। जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ औरंगाबाद अगस्त 2011 से 13 तक आप अध्यक्ष रहे और परोपकार की अवधि में महासंघ ने ISO प्रमाणन प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में फेडरेशन को सहकार भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। छत्रपति संभाजी राजे शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष रहे संभाजी राजे ग्रामीण गैर कृषि सहकारी ऋण समिति चिट्टे पंपल गांव। आपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इजराइल, कायरो,
यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, चाइना, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और हांगकांग की यात्रा की है। इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि वे आपको संबोधित करें। नमस्कार। मैं तो सर्वप्रथम राजस्थान का मुझे राज्यपाल बनाया है राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी का और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए, तो इस बात की प्रसन्नता है कि गौरवशाली परंपरा और देश के पहले स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप की आन और शान की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं शिवाजी महाराज की गौरव भूमि महाराष्ट्र से आया हूँ। जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ उसके अंतर्गत जनता से सदा सीधे सरोकार रहा है। राजनीति में इसी उद्देश्य से आना हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में जन कल्याण के लिए अपने को समर्पित करूं। राजस्थान भक्ति और शक्ति का संगम स्थल है। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करने वाले इस वीर प्रस्तुता भूमि पर मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। प्रयास करूँगा कि सभी को साथ लेकर संविधान प्रमुख के अपने पद के दायित्व की पूरी निष्ठा से निर्वहन करूँगा। राज्यपाल संवैधानिक पद है, इसकी अपनी मर्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र पहले है, इसके बाद हम सभी हैं। इसीलिए राज्यपाल के रूप में मेरा ये प्रयास रहेगा कि भारत माता के गौरव के लिए कार्य करूँ। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में मेरी आरंभ से रुचि है। मैं ये मानता हूँ कि गरीब किसान आसानी से खेती और पशुपालन कर सहकारिता के जरिए अच्छा लाभ कमा सकते हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कृषि और सहकारिता को केंद्र में रखकर कार्य मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रयास रहेगा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करवाकर उनके लिए व्यावहारिक रूप से कार्य करूं। मैं राजस्थान का बजट देखा है, इससे सहकारिता और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है। प्रयास करेंगे कि इसके अनुरूप राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। शिक्षा के बारे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। या विद्यार्थियों की मौलिक सोच बने, इसके लिए कार्य करेंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में पूरे देश में और विश्व भर में रैंकिंग में आगे रहे, यहाँ के विश्वविद्यालय ऊंचाई पर जाए, यह प्राथमिकता रहेगी। खेल कूद के लिए भी नए प्रावधान करेंगे। ओलंपिक में कई सालों से भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओलंपिक में माँ भारती का और नाम हो, इसके लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने के दिशा में कार्य करेंगे। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवकों या कृषि और पारंपरिक व्यवसायों के लिए कौशल विकास से जोड़ा जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय में उद्योगों से
समन्वय कर CSR के तहत युवकों के लाभान्वित करने की दिशा में काम किया जाएगा। सहकारिता का अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करना। यूनिवर्सिटी में भी युवकों के अध्ययन को साथ साथ भावों का विकास किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन कैसे गति पकड़े, इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। कुलाधिपति के रूप में शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजी क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की अव्यवस्था को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संविधान के लिए राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण कार्य कलराज मिश्र जी ने किया है। प्रयास करेंगे कि उनके लिए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए संविधान सर्वोच्च है, इस सोच को युवकों में आगे बढ़ाते हुए उन्हें अधिकारों को साथ देश के प्रति कर्तव्य बोध से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर हो। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पहल पर एक देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए महती कार्य हुए हैं। राजस्थान में रहने वाले दूसरे प्रदेशों के निवासियों से भी राजमंड का सतत संपर्क और संवाद रहे, ताकि उनकी सहभागिता से राजस्थान को सभी क्षेत्रों में अग्रसर किया जा सके। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मेरा प्रयास रहेगा इन क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियां अच्छी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष कार्यान्वयन किया जाए। मैं विधानसभा में रहा, विधानसभा का अध्यक्ष और अब संविधान प्रमुख के रूप में भूमिका मिली है। प्रयास करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। प्रयास रहेगा कि राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बने। आप सभी यहाँ आए, संवाद किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। राज्यपाल अब तक की परंपरा रही है कि वसुंधरा पाटिल मार्केट दरबार के समय में राजभवन के दरवाजे खुला करते थे। गरीब मजदूर किसान ग्रामीण जो अपनी समस्या लेकर आते थे, क्या इस परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे? जरूर बढ़ाएंगे। मैं तो अभी बताया, मुझे कृषि में रुचि है, सहकारिता में रुचि है, जैसे दुग्ध व्यवसाय में भी रुचि है। दुग्ध व्यवसाय मैं मानता हूँ कि गरीब लोगों को या जिसके पास खेती भी नहीं, ऐसा आदमी देखी लोग दुग्ध व्यवसाय कर सकता है। मैं बहुत लोग देखे हैं कि हमारे इधर कभी कोई अकाल पड़ा तो लोग एक दो गाय लेते हैं और दूध बेचते हैं, उसे वो साल निभाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखा है करके। ये तो व्यवसाय सभी कर सकते हैं और थोड़े पैसा में वो व्यवसाय कर सकते हैं और सभी जगह करते हैं। इसीलिए लोगों की उत्पादन बढ़ना, उसकी क्रय शक्ति बढ़ना और आय बढ़ा तो क्रय शक्ति बढ़ती है, तो उसे जरूर प्रयास करूंगा। गवर्नर साहब, इधर से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। राजस्थान और महाराष्ट्र में अंतर है भौगोलिक, बाकी परिस्थिति अलग है। यहाँ विश्वविद्यालय जितने भी हैं प्राइवेट, एक मार्केट टाइप पैदा हो गया, तो क्या माफिया को खात्मा के लिए आपको विशेष स्कीम बनाएंगे, क्या कोई स्पेशल सेल बनाएंगे, या उनके खिलाफ जो पेंडिंग मामले हैं क्या उन पर कार्रवाई करेगा? कौन से हाँ, जरूर जरूर जरूर, वो तो करना चाहिए, सरकार तो करती है। जो भी गलतियां होगी और जानबूझकर गलतियां करेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे। और शिक्षा क्षेत्र में तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो कोई भी हो। महाराष्ट्र में
एक मिनी राजस्थान है एक तरह से। आप जहाँ से जानते हो, औरंगाबाद से भी जहाँ पूरा अभी भी मास होने का बाद सारे, और राजस्थान सांस्कृतिक रूप से तो महाराष्ट्र और राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से आपका जो जुड़ाव एक बना है, क्या राजस्थान को महाराष्ट्र का जो आप यहाँ है उस संसद को कितना आगे बढ़ाते और अपने सांस्कृतिक रूप से? जरूर। राजस्थान के हमारे इलाका में अभी आप औरंगाबाद गए, उसका नाम बदल गया, छत्रपति संभाजी रखा है, और उसमें बहुत सारे लोग राजस्थान के रहते हैं। आज भी हमारे शपथ विधि के लिए यहाँ के रहने वाले तो मेरे साथ आए हैं, तो उनका वो एक रिश्ता बना हुआ है और बहुत सालों से, और ऐसे रिश्ते में वो भी उधर जाके काम करते। कुछ लोग तो अभी उधर ही काम करते, इधर भी काम करते, उधर भी काम करते और इधर भी काम करते, ऐसे भी काम मिला। लेकिन व्यवसाय के लिए दोनों मिलजुल कर काम करें तो जरूर करेंगे, उसको हम प्रोत्साहित भी करेंगे। आपका राजस्थान से पहले कोई जुड़ाव रहा है? किसी प्रकार का राजस्थान से आपका इससे पहले कोई जुड़ाव रहा है? क्योंकि सहकारिता में आपने बड़ा काम किया, सहकारिता में आपका बड़ा नाम भी। राजस्थान की हम बात करें तो सहकारिता के क्षेत्र में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने लोगों को यहाँ पे काफी हद तक परेशान किया और लूटा है। राजनीति तो बहुत की, और उनको अपना उनका अधिकार है इस क्षेत्र में भी आपका। देखो, सहकारिता बढ़ाना है तो अपनी सोच बदलना चाहिए। सोच बदले तो सहकारिता बढ़ती है। और शुरू में हमारे उधर ऐसा भी कहते थे, मराठी में कहावत है, वो खर्चों को सोसाइटी और बैठने को पटपटी। पटपटी बोलते मोटरसाइकिल, इसका मतलब क्या है? हाँ, ऐसा भी लोग बोलते थे। लेकिन जिस लोगों ने सहकारिता में अच्छा काम किया और उसका नतीजा लोगों को मिला, देखने को मिला, और बहुत सारे लोगों को भी उनका लाभ हुआ। गरीब लोगों को उसका नौकरी हो, व्यवसाय हो, उसका पेट पानी की व्यवस्था हो गई सहकारिता से। तो सहकारिता में तो अपने की जब तक सोच नहीं बदलेंगे, सहकारिता बोले तो अपने जेब में से उसमें मत डालो, लेकिन उसी का उठा के जेब में मत डालो। इतना एक समझ ली तो फिर सहकारिता आगे बढ़ती है। आपकी राजपाल बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? हाँ, राजपाल बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? प्राथमिकता जी मैं तो बताया ना अभी, कृषि की, सहकारिता की, दुग्ध व्यवसाय की बताया। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद।